सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ शासन से हाथ जोड़ के महिला मन के माध्यम से निवेदन करत हो। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बस चुके है, फेज 1 फेज 2 हवे। अब हमन ला जो रोजी मजदूरी करके मकान बना है, बरसों से रहा तो मन कहाँ जाही। तो हाथ जोड़ के हमार मन के महिला बहन से निवेदन है हमन कि मकान नहीं टूटना चाहिए और हम जमीन नहीं देवन, चाहे जिस हद तक जाना है, जहाँ तक जाना है हमन जाबो वीणा वर्मा पंच। कहाँ कहाँ अभी तो काकर दरवाजा लग खटखटाए, कहाँ कहाँ गए? कलेक्टर साहब के यहाँ गए हैं, तहसीलदार अभी आवेदन गए है, प्रक्रिया में है। और जैसे ही हमन ला सूची बात हुई हमन आगे तक चलबो। ओकर बाद कहाँ गए हो? अभी वहाँ तक के अभी कोई हमन ला डिसीजन प्राप्त नहीं हुए है कि का हुआ थे, हमला जानकारी नहीं है, लेकिन हमन जमीन नहीं देवन। एकर बाद का कर? अभी हमन निवेदन करा था, लेकिन जिस हद तक जहाँ तक जाना पड़ी पूरा महिला महन जाही, खाना पीना त्याग के जो करना पड़ी हर सब चीज करी, लेकिन हमन जमीन नहीं देवन। की तरफ से आ रहा है, ये गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए। काबर के यहाँ पुरखा से बरसों से सब बसे हुए हैं, सबके परिवार है, छोटे छोटे बच्चा है, सब कमाने खाने वाला परिवार है। ओ मतलब बोली कि तुम घर छोड़ो, तो ये गलत है, नहीं छोड़ना चाहिए घर, ऐसे नहीं करना चाहिए। शासन से हम यही मांग करत हन, उम्मीद करत हन कि गरीब के घर बचना चाहिए। वार्ड पंच जी, और ये जो मोर वार्ड के ही काम हरे जो होते थे ना, मोर का वार्ड के साथ साथ पूरा गांव तो मोरे, लेकिन फिर भी मोर वार्ड के साथ में भी ये होते, बहुत गरीब परिवार है, बहुत जोड़ तोड़। इश्तिहार में एकाएक कैसे आगे कर, पहले और कुछ आप सूचना मिली रही? कुछ भी सूचना नहीं मिले है ना। ग्राम पंचायत से एक बार बोलना चाहिए, मतलब ग्राम पंचायत से मांग करना चाहिए। अगर ग्राम पंचायत तैयार होते देवर तभी मतलब आगे बढ़ना चाहिए ना। हमारा कोई जानकारी नहीं है, अचानक से तो हम पेपर में देखे तो हमन हड़बड़ा गए कि ये कैसे हो गए, कहाँ से हो गए। आप देखा था ये सेजबहार, सामने में मुजगहान और एक तरफ दतरेंगा, डूंडा और कांदोल भी टारगेट में ले है। ये मन एकर पहले सम्मानपुर नकटी ले रही इस टारगेट में, एकर पहले रामाभाटा बंजारी के एरिया ले रही से टारगेट में। अभी वो मन स्थगित है, यथावत है अभी। अब एक तरफ ये मन हाथ डाले के कोशिश करे है। ये पूरा भारतीय जनता पार्टी अंग्रेज शासन के सरकार चलावत है। आप देखा था जिन क्षेत्र में रोड बने हुए हैं और वहाँ जिन मकान का बोलते हैं वाला प्रधानमंत्री आवास योजना भी 40-45 ठो बने हुए हैं, और जहाँ सर्व सुविधा है वैसे एरिया ला हाउसिंग बोर्ड डेवलप के नाम में, सरकार के अधिग्रहण के नाम में सरकार लूटे के काम करत है। गांव वाला मन के जितना बाँचे जमीन ला, ये जमीन ला आखिर हटा के का बनाही और कौन ला देही। गांव के जमीन है गाँव के निस्तारी बर काम आथे, गाँव के परिवार बढ़थे तो गाँवे बर जमीन बटांकन करे जाते, आंगनबाड़ी बनाए जाते, स्कूल बनाए जाते। ये गाँव के निस्तारी बर गाँव के जमीन काम आथे। आप बतावत जाओ, यहाँ आप हाउसिंग बोर्ड के नाम से जमीन लूट करत जात हो। सरकार ला जमीन के कब जरूरत पड़ते, जब इमरजेंसी रोड बनाना है, इमरजेंसी पुलिया बनाना है, इमरजेंसी आपला रेलवे पटरी बिछाना है, तब सरकार ला जरूरत पड़ते हो। जब जब जरूरत पड़े अधिग्रहण करे, लेकिन ये जमीन अधिग्रहण के नाम में लूटे के काम करत है। ये सरकार ये जमीन ला लूट के अपने कोनो प्रदेश या बाहरी कोनो आदमी ला ये जमीन में फिर बैठाने के काम कर ही। मैं आपके चैनल के माध्यम ले ये सरकार और ये शासन प्रशासन ला मैं एक चेतावनी देवा था कि आप गांव-गांव में घुस के पूरा गांव के जमीन ला लूटना बंद कर दो। यार जो हिसाब से पेपर में इश्तिहार दे रही सरकार है, अगर पूरा विरोध हो है, ग्रामीण मन करे है, और ये इश्तिहार एक वजह से डाले रही सरकार है। जो सर्वे करे फर्जी अधिकारी मन, वो जगह ला खाली है, मैदान है करके दिखाए, जबकि वहाँ पूरा गांव के आदमी मन के घर द्वार बन गए चारा गांव में। ये फर्जी वाला करे परदेसिया सरकारी अधिकारी मन, जो जगह ला खाली बता करके रिपोर्ट भेजे है कि यहाँ अटल आवास के अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड निर्माण हो सकत है। हेमत शासन प्रशासन जहाँ तक मैं देखा था, प्रशासन ला एक चेत नहीं है। प्रशासन केवल अपना अधिकारी के भरोसा में इश्तिहार जारी करे है, जेकर ग्रामीण मन पुरजोर विरोध करत है। एमा जो अधिकारी है ओकर ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। वो बिना देखे बिना सर्वे करे ये चीज कैसे दे सकते है कि ये जगह चारा गाँव के जगह खाली पड़े है। भाई गाँव बढ़ गए, इतना बड़े गाँव है सेजबहार मुजगहान, गांव बढ़ गए तो आदमी कहाँ जाए, गांव का आदमी चारा गाही ले निस्तारी भर रखे ना,
तो वही निस्तारी करत गाँव का आदमी मन तेला बिना सर्वे करे मन ह अटल योजना के तहत हाउसिंग बोर्ड के लिए अपन विज्ञप्ति प्रेस विज्ञप्ति दे दे रही से। तो ग्रामीण मतलब जब पता चली तो घोर विरोध हुए है और अभी तो ये तो खाली ज्ञापन दे मन ह और मोला नहीं लगा कि अगर ये हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी ले अप्रूवल हुई तो सरकार टिकी। काबर जितना जनता है मेरे अभी आक्रोशित उतना जन अगर मिल के कहीं कलेक्टर ऑफिस घेराव करी तो आराम से सरकार गिरा के काम कर सकत है। तो भाजपा सरकार चेतावनी है कि देख लो समझ लो ग्रामीण मन के साथ अत्याचार नहीं सहे जा सका जी। ये सरकारी अधिकारी कितना बड़े लापरवाही देखे पर मिला। हाँ ये लापरवाही है पूरा षड्यंत्र पूरा छत्तीसगढ़िया मतलब बाहर करना चाहते और अपन बाहर से आए आदमी मतलब हाउसिंग बोर्ड में जगह देना चाहते सीधा बात। का कहूँ बाबा आप यहाँ कितना साल से? अरे 50 साल से हम हैं। हाँ। का कहूँ सरकार कितना बड़े लापरवाही ले लेके 50 साल के हवा मोर शादी होए मोर बच्चे 40 साल के हो गए। बाहर के आदमी भरत है कॉलोनी बनाए बर सब ये छेड़छाड़ करत है। ये जो प्रस्ताव है वो जो इश्तेहार जारी हो है ओकर विरोध में पूरा गांव एक मत है, पूरा विरोध करते है और 2-3 दिन हो गए लगातार ये सिलसिला चलाते, चाहे तहसील के घेराव करे बात हो, कलेक्टर एसडीएम की बात हो, हम विधायक के पास विधायक जनप्रतिनिधि के पास भी गए हैं कि जो प्रस्ताव है विधायक के पास गए तो ये सवाल नहीं करे कि भैया सरकारी अधिकारी हो कितना बड़े लापरवाही कैसे? पता नहीं मुझे मोला लगता है सरकार ला गलत रिपोर्ट भेजे गए हैं। खबर की पहले तो सर्वे होना चाहिए कि वहाँ घास जमीन है, चारा जमीन है कि आबादी जमीन है, वहाँ बस्ती बसे है कि नहीं, कितना परिवार है वहाँ? लगभग वहाँ 300 से 350 400 परिवार है। और देखा जाए तो 500-600 आदमी प्रभावित होते। ठीक है। तो कुछ दिन पहले पेपर में एक इश्तेहार आया जिससे कि ये जगह खाली है और जगह अटल आवास पर हाउसिंग बोर्ड वाला मन हम मंगे है। तो मोर सरकार से ये मतलब पूछना चाहता हूँ जब सर्वे करीस हुई वो जगह के तो इतना तो पता रही हुई कि वहाँ पे कितना परिवार बसे हुए है। ये सर्वे करने वाला मन है जो बड़े बड़े अधिकारी है वो परदेशिया मन है और परदेशिया मन नहीं चाहे कि छत्तीसगढ़िया मन अपन घर में सुरक्षित रहे। काबर की गांव जब गांव बसते आबादी बढ़ते परिवार बढ़ते तो गांव के आदमी मन कोनो जगह चारा गांव के सियान मन ही चारा गांव के जगह छोड़े रहे थे, कुछ सरकारी जमीन भी रही थे, वही जगह में परिवार बढ़ते तब वो जगह में मतलब बेटा बेटी हो गए या बहू बेटा हो गए वो मन अपन नवा घर बना करके बसते। तो वही प्रकार के वो जमीन में खाली जमीन में बसे हुए हो 300-400 परिवार बसे हुए हैं। ऐसने सेज बाहर के गांव के समस्या है, ऐसने मुजगहान में है, डोमा में है, मतलब यहाँ पे आसपास 7-8 गांव के समस्या है। तो सीधा सवाल ये बना थे जो सर्वे करा थे जो सर्वे करवा थे वो मन परदेसिया है और छत्तीसगढ़ की स्थिति जाना था। आज 25 साल हो गए मगर छत्तीसगढ़िया के क्या स्थिति है जरा समझा था। ये परदेसिया मन नहीं चाहे कि छत्तीसगढ़िया मन मजबूत होवे करके ओकर मन के घर द्वार ला टोरवाना चाहते, ये षड्यंत्र करके छत्तीसगढ़िया मतलब बेघर करना चाहते। हम शासन प्रशासन से अनुरोध करा था कि जो पेपर में इश्तेहार दे है बोला वापस ले, नहीं तो पूरा आसपास के गांव मिल करके एक जन आंदोलन करबो। वो जन आंदोलन के जनसंख्या हम नहीं बता पाओ कि कितना आई और सरकार ला फिर मुंह के खाए बर पड़ी। तो सरकार सोच समझ के कोई भी फैसला लेवे। यही गांव ये गांव के साथ में मुजगहान है, डोमा है, कांदुल है और बहुत सारा गांव दतरेंगा भी है। तो यहाँ जैन समस्या यहाँ है वो समस्या वो गांव में है। तो आसपास के गांव वाला मन मिल करके एक साथ जन आंदोलन के करे बर तैयार है। घर ला तोड़े के भी वाला कोई अधिकार नहीं है। अगर हमारे समस्या समाधान नहीं हुई तो हम आंदोलन करबो, चक्का जाम भी करबो। कब से आवेदन जो है कब से आवत रही? ये तो पेपर में दे अभी मतलब एक हफ्ता करीबन हो गया। हाँ एक हफ्ता हो गया पता चले। सरकार से तो आप मन मांग करत हो, सरकार है नहीं मानी तो आप मन का करो? का करबो, चक्का जाम करबो, आंदोलन करबो। कावन नहीं मानी जब हमारे घर ला बसा नहीं सके तो ला तोड़े के कोई हक भी नहीं है। हमारे नौकर करा कुछ नहीं मांगे, हमारी झोपड़ी है ना, हमारी झोपड़ी ही रहने दे बस। हमारे घर वाला उहिल मारबो 50 साल हो गया तो हमन कहाँ जाबो लोग लेकर घर
घर ला नहीं सपोज हम कितना साल हो गए यहाँ रहा 50 साल हो गया 50 साल तो 50 साल मन कहाँ जब हम मन के सबके यहाँ सब बन के राशन कार्ड बन गए नल लगे बोले तो के बिजली नल पानी सबके व्यवस्था जब यहाँ है तो हम कहाँ जाबो नहाना लोग लेकर छोड़ के टूटना ही नहीं चाहिए, कभी टूटन ही नहीं देना। के जो विधायक है मोतीलाल साहू ओकर जगह बात करे वो का हाँ आवेदन दे चुके हैं तो का कहना का है ओकर मुलाकात नहीं टूटे सहमत करी जो भी है वो करी। तो जब आप मतलब अपना जब विधायक जी के साइड से आप मतलब संतावना मिल गई तब फिर आप मन यहाँ पर भीड़ काबर लगाए काबर इकट्ठा हुए? ग्राम सेवा जो सेज बहार में लगा है वहाँ भी तो करेंगे ना, सबको पता होना चाहिए। हाँ सबको चिंता है, जब तक अनुमति नहीं मिल जाएगा हाथ में कुछ चीज नहीं मिल जाए तब तक ये सब चीज में तब तक हमारा राजी होना नहीं चाहिए ना भाई, मतलब मन शांति होना चाहिए। लिखित में चाहिए। हाँ हम लोग लिखित में चाहिए ताकि सेज बहार के घर टूटना नहीं चाहिए। ग्राम सेवक में सोचना अब ओकर बाद आदमी बोलेगे हमें 50 साल ले हवन हमन है, ठीक है छोटे छोटे बाल बच्चे है, हम तो सरकार से कुछ नहीं मांगा था, हम के मांगा था हमार घर द्वार पूरा सुख शांति रहे और सरकार हमारा ये लिख के दे तुम्हार घर आबादी हो जाए और घर के पट्टा मिल चाहिए बस। कॉलोनी बने पर यही जगह ला काबर चुने? अब ओला काज से चुने है तेला ओला माँ जानी हमारा कोई मालूम नहीं है, मगर का है बहुत जमाना के ना 50 साल के घर ऊंचे है, मगर आदमी ला समझ आना चाहिए काय सेजे बाहर में 3-1 बनाना चाहिए बता है, और कोई जगह नहीं है, सिर्फ यही में 2 है 3 है, तीसरा में कोई जगह नहीं है तो गरीब मन के घर ला लूटे पर फोड़ के बनाना चाहिए का बताते ही हैं। हम सब बहुत हमारे गांव में सेज बहार में काबर की शासन के एजेंडा के हिसाब से 2 अक्टूबर से लागू होते हैं ग्राम सभा के लिए है ना, तो ओमे सब का है अलग अलग गांव के अलग अलग डेट में रहते, तो आज हमारे गांव में 9 तारीख के है, तो हम एकर सती सकला है काबर की शासन के एजेंडा भी है साथ में, और सबसे बड़ा मेन मुद्दा है हमारे मन के जो नया बस्ती है ना, तो छत्तीसगढ़ गृह मंडल के द्वारा है ना इस्तार छपवा है हमारे मन के जगह ला हड़पे के लिए, तो हम मन होकर मन के पूर्ण विरोध करत हन काबर की 40 से 50 साल ला हमारा भाई बहनी दीदी दाई मन सब बसे हुए हैं, वहाँ से शासन से लाभ प्राप्त है, सीसी रोड है, नाली है, बिजली पोल है, पानी है, हर चीज है, वो सुविधा मुक्त है। और हमारे गांव में कम से कम ज्यादा 40 से 50 ठो हमारा प्रधानमंत्री आवास भी बन चुके हैं वहाँ पे, अभी आदेश आ चुके हैं। हाँ इश्तिहार छपे है अभी वो में है ना, तो हम मन तहसीलदार कलेक्टर और टंकराम वर्मा जी राजस्व विभाग के पास हम मन ज्ञापन सौंप के आगे हैं, और ये बात ला हम मन विधायक जी के पास भी पहुंचा दे हन, तो विधायक जी सम्माननीय श्री मोतीलाल साहू जी हवा अभी विधायक जी के कहना है आप मन जैसे बोलूँ मैं हाँ पूरा मदद करे के लिए तैयार हूँ, साथ में रहूँ करके। अगर उसके बाद भी आपके विरोध करे के बाद भी अगर बना के नहीं इतना तो है मन बनवा नहीं दें, जहाँ तक जा सकी शासन प्रशासन से है ना, हम पूरा चक्का जाम करबो, पूर्ण विरोध करबो, हम जहाँ तक हो सकी है ना, चाहे सांसद के पास हो, विधायक के पास हो, हमारे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वहाँ तक पूरा बिल्कुल जाबो हम बनवाने नहीं देंगे। कहाँ जाके अभी दरवाजा खटखटाए हो हम अभी कम से कम का है आदेश निकले है ना, तो हम तहसीलदार के पास गए हैं, कलेक्टर के पास गए हैं, SDM के पास गए हैं, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के पास, मोतीलाल साहू जी विधायक के पास, ये सब चीज चल देना हम होकर बन के कम से कम हमारा 40 से 50 साल हो गए राहत, और हमार मन के घर ला टोरे के आदेश दे हेवे, तो हम नान लोग लइका धर के कहाँ दर के ठोकर खाबो। एकर से तीन हमारा सरकार से निवेदन है कि हमार घर द्वार ला नान नोनी बाबू लोग लइका ला बेघर मत करे, या तो घर बना नहीं सके तो घर टोरे का अधिकार कौन दी से यही हमार मन के विनती है, और हमार सबो भाईनी मन के विनती है कि हमार घर ला टोरे के अधिकार मन ला कौन दी से। कैसे टाइप के टोरे के कैसे बात आगे का इसे ये तो फेज 1 फेज 3 बनाए के आदेश दे है, जब हमन झोपड़ी में रहे में खुश हन, और हमार घर ला टोर के मन कहाँ ले जाही, हमन ला 3 मंजिली में ले जाही कि कहाँ ले जाही। कितना घर हो? हमन कम से कम 300 से 500 के बीच में हन। तो अगर शासन प्रशासन आपके बात ला नहीं मानी तो क्या करना?
हम शासन से आंदोलन करबो, चक्का जाम करबो, रास्ता जाम करबो, सब करबो, जैसे भी हो सके हमन मन से हो सकी उतना कोशिश करबो, रोके के कोशिश करबो और रुक ही है। हमन सरकार अपन समझ की सरकार बनाहन, आज हमन ला घर से बेघर बना सरकार है।